मैंने यही प्लेयर का नाम लिया था कि स्मिथ कुछ करेगा और सतीश बोला था विल कुछ करेगा। तो ये दोनों बॉलर खतरनाक बॉलिंग के हैं। जो बॉल जो मूवमेंट दे रहा था एंड जो सेकेंड इनिंग्स में जो हुआ, न्यूजीलैंड के सेकेंड इनिंग्स में, राइट, जैसे बॉल आ रहा था, राइट, अभी तो रिजल्ट आएगा ही है, और वहीं छूट गए वो। डे 3 स्टार्ट होते ही वहीं पे छूट गए वो, जहाँ थे वहीं से हाँ बाहर गए एंड वहीं से मैच पलट गया। सबको वैसे ही बॉलिंग कर रहे थे एंड जो मैट हेनरी कर रहा था सेकेंड टेस्ट में, राइट, जैसे उन्होंने हाँ 5 विकेट लिया था सेकेंड इनिंग्स के करेक्ट। फोर्थ इनिंग्स में, तो हाँ वैसा ही प्लॉट किया। हेलो, हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर टॉक शो। माई सेल्फ सिद्धार्थ एंड दिस साइड सतीश। हेलो गाइस। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं समरी ऑफ मैच इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड डे 3, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ है और बहुत ही मज़ेदार पोजीशन पे चला गया है। और जैसे कि हम लोगों ने बोला था, स्पेशली मैंने, कि स्मिथ न्यूजीलैंड की तरफ से बॉलिंग अटैक बहुत ही ज़बरदस्त करेंगे और वही हुआ। अगर आपको विश्वास नहीं होते तो हमारा पिछला डे 2 का रिव्यू देख लेना कि मैंने यही प्लेयर का नाम लिया था कि स्मिथ कुछ करेगा और सतीश बोला था विल कुछ करेगा। तो ये दोनों बॉलर खतरनाक बॉलिंग के हैं और हाँ, एक ऐसा मोड़ पे ले आए इस डे 4 के पोजीशन में स्टार्ट होने से पहले, सो ताकि वो मैच किसी और के साइड में भी जा सकता है। करेक्ट। सो दैट इज़ वेरी क्या, इंटरेस्टिंग पोजीशन राइट नाउ। करेक्ट, बहुत ही एक्साइटिंग है अभी, राइट। वो हाँ पूरा मैच टर्न हो चुका है दोनों को, अभी चांसेस है, राइट। करेक्ट। ऐसा नहीं कि ड्रॉ पे चल रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, राइट, अगर ये यूटिलाइज नहीं किया ठीक से, जो अभी जो और ग्रिप ग्रिप मिला है। और एक पॉइंट मैंने जो बोला था कि तुम बोले थे ड्रॉ होगा, मैंने बोला कि ड्रॉ नहीं होगा। दोनों पॉइंट्स नहीं, ये भी है। करेक्ट, आ, करेक्ट, यस करेक्ट। वो कल का पिच बहुत ही अच्छा वैसा था, बैटिंग पिच था, जैसे न्यूजीलैंड वालों ने बैटिंग किया डे 1 पे, राइट, करेक्ट। और जैसे ये इन्होंने किया, राइट, तो वो अच्छा था। फिर कल जो बॉलिंग किया, राइट, तू देख रहा है ना, जैसे स्टोक्स आउट हुआ बोल्ड, जैसे हाँ ये आउट हुआ रूट, राइट, तो हाँ बॉल जो मूवमेंट दे रहा था एंड जो सेकेंड इनिंग्स में जो हुआ, न्यूजीलैंड के सेकेंड इनिंग्स में, राइट, जैसे बॉल आ रहा था, राइट, अभी तो रिजल्ट आएगा ही है, वो तो जिस यस बिहेव से कर रहा है। यस। और वो मुझे लगा था। तो अगर हम लोग समरी पे जाएंगे तो डे 3 के स्टंप को अगर देखेंगे, पोजीशन, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट इनिंग्स विन ऑफ 438 हाँ, न्यूजीलैंड ने किया था। फिर देन 354 जो सेकंड इनिंग्स में इंग्लैंड ने छोड़ा डे हम्म, 3 तक। फिर लास्ट में न्यूजीलैंड ने 123 ऑल आउट, सॉरी 3 करेक्ट। आउट, 123 आउट। हम्म, इसमें 3 विकेट गया है सिर्फ, जिसके बारे में हम लोग करेक्ट। ऑन डिटेल्स बात करेंगे अभी। तो ओवरऑल अभी सो के लिए लेट्स 204 रन्स का लीड है। एग्जैक्टली, तो वो काफ़ी है जो मैं बोला था, वो पेज के लिए और डे 4 और डे 5 के लिए काफ़ी है। तो इफ़ यू हम्म, गो, लेट्स गो फॉर इंग्लैंड बैटिंग। तो अगर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग डे 2 में बैतल और रूट को छोड़ के गए थे, करेक्ट। यस, यस, और वहीं छूट गए वो। डे 3 स्टार्ट होते ही वहीं पे छूट गए वो, जहाँ थे वहीं से हाँ बाहर गए एंड वहीं से मैच पलट गया। एग्जैक्टली। वो तो विल का जो बैतल का विकेट, लैथम का, हम्म, वो सही था। और स्पेशली स्मिथ जो यस, एलबी क्या रूट को उसको समझ में नहीं आया, उसने रिव्यू भी लिया था, बट फिर अंपायर कॉल्स में वो चला गया। सो हम्म,
वो बहुत ही अच्छा इन स्विंग था। यस। एंड इसमें बहुत तो ये है कि जो सेकंड टेस्ट मैच में जो उन्होंने प्लॉट किया था, राइट, विकेट कीपर को आगे लाके कूलर लेंथ में डालना, राइट, वो काम आ गया, राइट। सबको वैसे ही बॉलिंग कर रहे थे, एंड जो मैट हेनरी कर रहा था सेकंड टेस्ट में, राइट, जैसे उन्होंने हाँ 5 विकेट लिया था सेकंड इनिंग्स के करेक्ट। फोर्थ इनिंग्स में, तो हाँ वैसा ही प्लॉट किया। गुड कैप्टनसी बाय लातम, राइट, विकेट यस कीपर को आगे लेके आए, एंड वो करेक्ट। कूलर लेंथ डाले, और बॉल स्विंग हो रहा हम्म था, स्विंग हम्म कम जैसे आ रहा था, तो अगेन हम्म हैट्स अप टू लातम, जिस तरीके से उसने कप्तानी किया यस एंड कम बैक किया, तो हाँ। ग्रेट। तो फिर हैरी ब्रूक तो साहब आए, वो अपने हम्म। तरीके से जो खेलते हैं वो खेला उसने। ही डिड ग्रेट जॉब फॉर इंग्लैंड, आई थिंक 50 रन्स। हम्म। बट वो आई थिंक नया बॉलर फॉल्क्स के सामने बोल्ड हो गया। दैट इज बहुत ही अच्छा बहुत सही बॉल था वो। बॉलिंग था वो। हाँ। हाँ वो बॉल जबरदस्त बॉल था, करेक्ट। और एक जबरदस्त बॉल से ही वो आउट हो सकता था, और उसने करके दिखाया। और हम्म। फॉल्क्स ने काफ़ी मतलब उसने पहले इनिंग्स में तो उतना आ, मतलब जो पहले स्पेल में उतना कुछ खास किया नहीं, बट करेक्ट। बाद में उसने उसको बहुत एक इम्प्रूवमेंट किया था। करेक्ट एक टैक्टिक्स के साथ आए थे, एंड उसको इम्प्लीमेंट किया, उसका नतीजा उनको हाँ मिल गया, रिजल्ट अच्छा हाँ वाला मिल गया। और पहले आधे घंटे में, राइट, 3 विकेट गए, ओपनर जो हाँ ओवरनाइट के बैट्समैन थे वो भी चले गए, उसके साथ साथ हाँ स्मिथ भी चला गया, ठीक है। तब हाँ दारोबार हैरी ब्रूक पे था, एंड हाँ बेन स्टोक पे था, राइट, एंड बेन स्टोक एज हाँ यूजुअल 3 साल से 4 साल से वो फेल ही हो रहा है, बैट से कुछ किया नहीं है। एंड हमने बोला भी था कि बैट से उसको एक्सपेक्ट ना करो, एक फ्री विकेट मिल एग्जैक्टली। जाएगा, ऐसा ही वैसे मुझे। और वो हर बार वही एक्सप्रेशन देता है, ऐसे ही बोल्ड हाँ होता है, तुमने ऐसा, देखा। हाँ हाँ वो एकदम चेहरा। जैसे और अनबिलीवेबल है। हाँ, सब और लोग तो एक बात खेल के बताता आके हूँ। गए, सेंचुरी मार के गए हैं, हाँ लेकिन ये बोलता है कि अरे मुझे ऐसा डिलीवरी मिल गया। करेक्ट। और मतलब इसका और एक मतलब नौटंकी हुआ है इस मैच में। जब बेन हाँ। स्टोक अंदर आया, लोग इतना हाँ। क्लैप कर रहे थे भाई, मतलब लग रहा है इंग्लैंड किसी जंग में इसको भेजा था, और जंग जीत के जंग आ जीत के गए। आया है अपना कप्तान, आके अभी बैटिंग कर रहा है। मतलब इतना यस। इतना क्लैपिंग पूरा ग्राउंड में उसके एंट्री होने के बाद, मुझे थोड़ा यस। पूरा कॉमेडी लगा। मतलब लग रहा है एक कंट्रोवर्शियल के बंदा जो हाँ। इतना सालों से बैटिंग नहीं कर पा रहा है, सिर्फ बॉल में हाँ। 2-3 विकेट लेता है मुश्किल से, और हाँ। इंग्लैंड उसके एक बबल बना के रखा है कि भाई उनका स्टार प्लेयर अभी दिख रहा करेक्ट। है ना 15 रन पे, बोल्ट, वो भी नया एक बॉलर से, न्यूजीलैंड के। राइट। वही समझ में नहीं आया, लेकिन इंग्लैंड का फैंस है और उसको पसंद करते हैं शायद, राइट। शायद वहां पे जो मार पीट किया था उसकी वो जंग जंग समझ के लिए। राइट। तो है, तो ठीक है, उसके लिए गुड, एंड फिर भी कुछ नहीं किया, उतना इंकरेजमेंट ने फिर भी कुछ नहीं किया। तो हाँ ठीक है, उसके बाद दोहारी ब्रुक के साथ अगेन उसको बहुत ही अच्छा, वो कुछ करने की कोशिश में था, 50 रन मारा था, हाँ लेकिन वो आउट हो गया। वो बहुत ही अच्छा डिलीवरी था फोक्स हम्म का, राइट। एंड उसके बाद गुस हटिंगसन एंड जोफ्रा आर्चर ने थोड़ा बहुत रन बनाए, कोशिश किया। कोशिश किया, एंड गए थे थोड़ा वो लीड को कम, अंडर 100 लेके आए, राइट। हम्म तो अगर वो दोनों नहीं खेलते, राइट, तो शायद बेन स्टोक, सॉरी, हैरी ब्रूक के साथ, तो हम्म शायद वो 150 जो हम तुमने प्रेडिक्ट किया था कल, राइट, हाँ तो वही होता। हाँ। तो सिर्फ थोड़ा कम वो हुआ है। गस का और आर्चर के कारण थोड़ा ये हम्म। जो 20-23 रन और 15 रन के कारण थोड़ा हुआ। और हाँ। बाद में तो टंग और बशीर तो हम्म। खेल नहीं पाया, तो उसका उतना राइट। अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिला। अगर हम लोग यस। न्यूजीलैंड बॉलिंग में देखें तो हम्म। देर इज़ अ नो क्वेश्चन, द फर्स्ट इज नेथन स्मिथ। हाँ। उसका उसी का दिन था। हाँ। करेक्ट। एग्जैक्टली एंड किसी और किसी ही एक डिड। बॉलर को फाइफर मिलना चाहिए था, अच्छा रहता। हाँ, और मुझे लग रहा है अभी भी, मतलब नेक्स्ट अगर इनिंग्स होगा फोर्थ इनिंग्स में। अभी भी कर हाँ। सकता है। हाँ, फोर्थ इनिंग्स में चांस है, लेकिन जिस तरीके से टीम इफेक्ट वो बॉलिंग लाइनअप पे था ना, वो जुड़ हाँ के आया,
उधर। तो तो अच्छा बॉलिंग किया, मस्त, राइट। करेक्ट। उसका मतलब प्लानिंग और एग्जीक्यूट बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही अच्छा। विदाउट एनी करेक्ट। डाउट। हाँ। तो उसने हेनरी का जो रिप्लेसमेंट अच्छे से किया, हम्म। मतलब वी आर हम्म। एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग कि हेनरी जैसे करेक्ट। किया था उसने वही किया, इसीलिए उसको दिख रहा है 4 विकेट और इकोनॉमी बहुत, 4 के नीचे 3। सो इट इज़ वेरी हम्म। नाइस। और फिर करेक्ट। विल भी उसको साथ दिया काफ़ी। सो हम्म। मतलब ही ऑल्सो टू के 3 विकेट्स। वो भी उसका इकोनॉमी आप देख सकते हो अराउंड 2 और 3 के राउंड है। और बाकी यस। लास्ट में फॉल्क्स जो 3 विकेट लिया, जो हम लोग बात कर रहे हैं, यस। वो फॉल्क्स का यस। जो विकेट, जो इवन जो बेन स्टोक का स्पेशली हम्म। जो बोल्ड हम्म। किया, वो दैट वाज इन स्विंगर से, डेफिनेटली इट वाज अ राइट। ग्रेट बॉल। सो ओवरऑल तो आई थिंक दे डिड वेरी वेल। आप लोग देख सकते हैं 290 और यस। 234 में थोड़ा रन्स है, 5 विकेट 6 विकेट पर। इसके बाद हम्म। 7 8 9 उसी पे 10 उधर करेक्ट। ही चला गया सब करेक्ट। और फॉलो विकेट्स में। इंग्लैंड के बैटिंग लाइनअप को भी हम बोल सकते हैं कि ये टोटल कोलैप्स है, राइट। जिस सिचुएशन हाँ में थे वो, राइट। वो हाँ बेन डेकेट का सेंचुरी एंड जो पार्टनरशिप विथ हाँ हाँ। क्या था, बेथल, राइट। वो बहुत ही यस। क्रूशल था, राइट। उन्होंने भी एक सेट किया था, सब लोग बोल रहे थे वाह, हाँ व्हाट अ कमबैक एंड ऑल। हाँ हमने भी बोला था अच्छा कमबैक हाँ किया, राइट। वो सब हाँ जैसे फर्स्ट इनिंग्स में जैसे टर्न हुआ, राइट, वैसे हाँ। यहाँ पे भी टर्न हुआ। एंड 120 करेक्ट 30 रन पे सब ऑल आउट हो गए नेक्स्ट डे। करेक्ट। सो तो दैट वाज ग्रेट एफर्ट स्पेशली फॉर न्यूजीलैंड। और हम हम्म। लोग चाहते थे कि न्यूजीलैंड ये सीरीज जीते, ये हम लोग का प्रिडिक्शन था। होपफुली उस हाँ। रास्ते पे जाए। और करेक्ट। शुरुआत न्यूजीलैंड के बैटिंग वाले ने कोशिश तो किया था, टॉम और कॉनवे ने, बट जॉफ्रा आर्चर मूड में था एक्चुअली काफ़ी। हाँ, बहुत ही तो मूड में था एंड द पिच भी बिहेव कर रहा था जैसे, राइट। वो स्ट्रगल हाँ किया एंड उसका नतीजा वो आउट भी हुआ, राइट। इस हाँ तरीके से एलबीडब्ल्यू हुए एंड बोल्ड। वो तो डेविन कॉनवे का, राइट, क्या था वो, हाँ एकदम बढ़िया बॉलिंग था। बॉलिंग बहुत कह हाँ। सकते हैं या फिर पिच का ये नहीं, राइट। उसने अच्छा लाइन लाइन एंड लेंथ बॉल डाला था उस पे, उसे वो हम्म। एकदम से वो स्ट्रगल हुआ एंड उसके वो सर पे भी लगा था डेविन कॉनवे का, हम्म राइट, हम्म पिछला बॉल। तो वो माइंड हम्म में था एंड वैसे ही आउट भी हो गया, तो हम्म कुछ नहीं कर सकते। दोनों हम्म। सेंचुरीज पहले इनिंग्स का जल्दी आउट हो गए एंड इवन द हेनरी निकलसन, राइट, बट लास्ट मैच पे हेनरी का मैं सेंचुरी। आप हाँ, हेनरी का मैं बोल रहा हूँ। हेनरी इस मैच में आई थिंक ही इज़ नॉट डूइंग द ग्रेट थिंग्स। हम्म। उसको और थोड़ा करना इम्प्रूवमेंट था, क्योंकि वो आप एक बहुत ग्रेट प्लेयर का पोजीशन खेल रहे हो। यू नीड टू बी हाँ। कंसिस्टेंट अबाउट योर बैटिंग। और उसने उसका एक कैच था, उसने मिस किया हैरी ब्रूक ने, फिर उसी हाँ। अगेन सेम बॉलर और सेम कैच पकड़ा। उसको एक करेक्ट। जीवनदान मिला था। उसको ग्रैब करेक्ट। करने से शायद वो एटलीस्ट 50 50 प्लस अगर हाँ। कर लेता ना, तो और पोजीशन सही रहता। यस। जो टंग के बॉल में कैच छूट गया था, राइट, उसके बाद हाँ सेम बॉल अटकिंसन ने डाला और उसको कैच लिया इस करेक्ट। बार। उसने कैच नहीं छोड़ा, ब्रुक ने। हाँ तो वो लास्ट एग्जैक्टली मैच में सेम पोजीशन था। कैसे सेंचुरी मारा था, या राइट, निकलसन, हाँ निकलस ने, जो एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गया था हाँ इस मैच में। रिप्लेसमेंट करके एक बढ़िया सा सेंचुरी मारा था एंड हाँ। एक्सपेक्टेशन था इसमें भी कुछ करेगा एंड डिफिकल्ट पिच था, राइट। तो हम्म। ठीक है, हो गया है, लेकिन अपना रचिन एंड मिशेल वो सरवाइव कर गए। हाँ वो तो मतलब इसका मतलब क्या जवाब, कुछ क्या बोले। हम्म। दे आर हम्म। इन ग्रेट करेक्ट। ग्रेट ग्रेट इन सिनारियो आप बोल सकते हो। एंड हाँ। दे डिड वेरी नाइसली। और करेक्ट। स्पेशली मैं रचिन का बात कर सकते कि रचिन ने जो उसने शॉट्स खेला ना, ही वॉज हाँ। सो कॉन्फिडेंट। मतलब उसका शॉट्स देख के पता चल रहा है भाई आज वो लगता है 100 लेके निकलेगा। यस। और राइट। मिशेल भी, दोनों का, इफ इसे दोनों का पार्टनरशिप इट वाज द ग्रेट। हम्म। एंड हम्म। एंड इवन आफ्टर दैट उसने यस। आई थिंक 50 अपना किया। यस। तो करेक्ट। सचिन ने उसका ये टर्निंग पॉइंट है न्यूजीलैंड का एक्चुअली। उसका जो 50 राइट। प्लस रहा, यहाँ पे गेम चेंज हो गया है।
और यस, इंग्लैंड के लिए। करेक्ट। न्यूजीलैंड के लिए ये गेम चेंज हो गया। एंड सचिन का ना वो जिस तरीके से ओवर पिच डिलीवरी को राइट यूटिलाइज किया, राइट हम्म। कैपिटलाइज किया उनका, राइट जो स्ट्रोक मेकिंग हम्म। उसने किया और 60 रन वो बहुत क्रूशल है। एंड दोनों को डेरिल मिचेल एंड सचिन रविंद्र को फोर्थ डे में हम्म। खेलना चाहिए, फर्स्ट सेशन खेलना चाहिए, करेक्ट। राइट। ये और दोनों वहीं को पे वो मैच सीमेंट कर एटलीस्ट सकते हैं। एग्जैक्टली इस दोनों को मतलब फर्स्ट सेशन जो बोल रहे हो खेलना 100% चाहिए। और यहाँ पे अगर हम्म। उन्होंने 50 से 100 के अंदर और प्लस कर दिया ना, हम्म। और 120 प्लस 100 और ये 50, तो यस, इंग्लैंड का मैच टाई टाई सील हो फ्यूज हो जाएगा। जाएगा। हाँ, हाँ। करेक्ट। ये न्यूजीलैंड की तरफ से सील करने के लिए यही दोनों है अभी। एंड जैसे कोलैप्स नहीं होना करेक्ट। है, वो उसको करेक्ट। बरकरार रखने के लिए इन दोनों में से किसी एक को एक और लंबा इनिंग्स खेलना है करेक्ट। और और मैं सिचुएशन को एक्सपेक्ट कर रहा कम हूँ, कराना। हम्म। हाँ, रचिन का 100 हो, ये 40 रन उसको बनाए, क्योंकि यस। 200 का ऑलरेडी लीड हो चुका है। और हम्म। अगर 100 जो मैं बोल रहा हूँ 100 हो जाए, 300 का, राइट। फोर्थ यस। और फिफ्थ डे में खेलना इस पिच में इंग्लैंड के लिए आसानी नहीं होगा। और अभी करेक्ट। न्यूजीलैंड का बॉलिंग हम लोग देख रहे हैं कि उनका हम्म। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बहुत ही पक्का है। करेक्ट। हाँ, अभी और एक इसमें से आएंगे वो, ठीक है। जैसे मॉर्निंग के वो जो लास्ट सेशन का जो इनिशियल 10-15 ओवर जैसे किया था, राइट, उसी हम्म। एग्रेशन के साथ फिर से आ गए ना, तो मुश्किल हो जाएगा हम्म। न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन इवन द 204 इज गुड टोटल, राइट। तो हम मुझे लगता है जितना हो सके उतना रन बटोरना चाहिए न्यूजीलैंड को, हाँ। एंड विकेट और नहीं खोना अगर हम लोग चाहिए। बॉलिंग, हाँ, अगर हम लोग बॉलिंग कार्ड देखें इंग्लैंड का, सिर्फ जॉफर आर्चर ही है जो सही से बॉलिंग कर रहे हैं। क्योंकि हाँ। टंग बोलो और गस बोलो, दोनों ही हम्म। बहुत मार खा रहे हैं। स्पेशली हम्म। जॉस टंग, वो बहुत ही हम्म। अच्छा खासा रचिन उसको ले रहा है, हर जगह पे शॉट्स खेल रहा है उसका। और और ये भी हम लोग देखा, थोड़ा टर्न हो रहा था बशीर के बॉल में, टर्निंग तो था। हम्म। हम्म। तो बट मुझे लगता है रचिन का काफ़ी एक्सपीरियंस, और मिशेल स्पिनिंग बहुत अच्छे खेलते हैं, विदाउट वही। एनी डाउट। ये दोनों वही। प्लेयर दोनों साइड से, चारों साइड से खेलते हैं, सब जगह पे खेलते हैं। और हाँ, एक्सपेक्टिंग कि दे विल डू पिच में है, समथिंग बेटर। पिच में बहुत है यूटिलाइज करने के लिए, राइट। इट इज बिहेविंग, टर्न हो रहा है, बाउंस हो रहा है, तो स्विंग सब है, मूवमेंट्स है। अभी पिच बहुत ही अच्छा बिहेव कर रहा है मैच रिजल्ट लाने के लिए। एंड करेक्ट। इनको बॉलिंग अच्छी सेम लाइन एंड लेंथ पे डाल के, राइट, ट्रबल करना है। एंड बॉलिंग बॉलिंग में एंड बैटिंग में उनको सरवाइव करना है वो पहला का 1 घंटा। एग्जैक्टली। तो होपफुली न्यूजीलैंड इस डे 4 पे कुछ अपना स्ट्रांग छाप हम्म। छोड़ेगा, और इंग्लैंड को और ऐसा पोजीशन में पहुंचेगा कि यार यहाँ से निकलना मुश्किल है, हारना की बजाय। यस। तो और क्या है तुम्हारे, डे 4 का प्रेडिक्शन, एनालिसिस हाँ, क्या डे रहेगा, 4 का कैसा प्रोडिक्शन रहेगा? ये मैं पूछने वाला था। तो मेरे तरफ से डे 4, रचिन का 100 पहले, हम्म। और मिशेल का आई थिंक 50 प्लस तक कर लेगा वो। और हम्म। न्यूजीलैंड, मुझे लगता है न्यूजीलैंड लंच तक बैटिंग करेगा। हम्म। लंच के बाद बिफोर टी वो छोड़ देगा। अगर 350 टारगेट हो गया, तो हम्म। या तो वो शॉट मार के आउट होगा, या डिक्लेयर देना चाहिए मेरे हिसाब से। बट 350 इज़ फेयर इनफ। हम्म। 350 से उनको चेज करना भी मुश्किल होगा, और मतलब हाँ। इट विल बी लाइक ए, इंग्लैंड के लिए, उनके लिए, हाँ, हम लोग कर सकते हैं 1.5 दिन में। और ये हाँ। भी है कि आउट भी हो सकते हैं। तो अगर आप 400 प्लस करते हो कोई मतलब नहीं है, 350 इज़ फेयर इनफ। नहीं, 350 के राउंड अगर हो गए, दैट विल बी ग्रेट। करेक्ट। 350 उनके लिए सेफ है, ठीक है। हाँ। एक विनिंग के लिए सेफ बोल सकते हैं। उसके बाद जो भी करेंगे ना, राइट, हाँ। उनको एक बोनस है, एक कुशन मिलेगा अटैकिंग करने के लिए। हाँ। जैसे सेकेंड टेस्ट मैच में उन्होंने थोड़ा लगा जैसे विकेट गवा दिए थे, राइट, हाँ। एक्सीलरेटर के चक्कर में। अननेसेसरली हम्म। विकेट खोना नहीं है, मारो हाँ। आराम से, टाइम है।
उतना भी नहीं, टी तक जितना हो सके खेलो, नहीं तो उससे भी पहले हाँ अगर बना सकते हैं हाँ लूज ड्रिल को मारो, राइट। तो 350 से 450 तक तो चले गए ना, मतलब एक गेम हम्म सील हो जाए, अटैकिंग भी कर सकते हैं। एंड करेक्ट वी नो वो इंग्लैंड के बैट्समैन अटैकिंग खेलते हैं, दे वांट टू हाँ विन, राइट, दे हैव टू विन होम गेम सीरीज भी, उनको जीतना है। हाँ तो खेलेंगे, बैच बॉल करेंगे एंड मैच भी गवाएंगे। तो और है, कैप्टन को भी हाय हाय मिलेगा क्लैप के हाय मिले। बदले। हाँ। तो लेट्स सी, हमारा प्रिडिक्शन हम बता दिए। आपका बताइए प्रिडिक्शन क्या है डे 4 का। देन वी विल हम्म, डेफिनेटली चेक इट आउट कि डे 4 क्या होने वाला है एंड वी विल रिव्यू इट। सो राइट। होपफुली आप लोग को पसंद आया। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अस, लाइक अस एंड ऑल्सो कमेंट कीजिए जो आपको लगता है। सो करेक्ट। एज ऑफ यस। नाउ वी आर साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर यस। एंड विल सी फॉर डे 4 प्रीव्यू। यस। टेक केयर गाइस, बाय।